मन में श्रद्धा का सच्चा भाव हो और दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत हो तो मील का पत्थर भी करीब लगने लगता है। रसूलाबाद कस्बे के रहने वाले अभिनंदन ने 3,330 किलोमीटर पदयात्रा करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन करने के बाद ये दिखा दिया कि सच्चे मन से किए गए प्रण में सदैव सफलता मिलती है। अभिनंदन के रसूलाबाद आने की सूचना पर विधायक पूनम संखवार उनके घर पहुंची, जहां उन्होंने नवयुवक का उत्साहवर्धन किया। रसूलाबाद कस्बे के आजाद नगर वार्ड में डॉक्टर अशोक भदौरिया के पुत्र अभिनंदन सिंह का अभिनंदन करने विधायक पूनम संखवार उनके घर पहुंची, जहां उन्होंने पटका भेंट कर व मिष्ठान खिलाकर उनकी सफल पदयात्रा की बधाई दी। साथ ही अभिनंदन के साथ पैदल धर्मगढ़ बाबा मंदिर पहुंची, जहां पूजन अर्चन किया। विधायक पूनम संखवार ने कहा कि अभिनंदन ने इतनी लंबी पैदल यात्रा करके इतिहास रच ही दिया है। प्रभु श्री राम ने उनको इतनी शक्ति दी कि इतनी लंबी पैदल यात्रा में उनका हौसला नहीं टूटा। प्रभु श्री राम से ऐसी ललक कि उसने पैदल ही अयोध्या के लिए कूच कर दिया। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात विधायक पूनम संखवार ने नवयुवक अभिनंदन सिंह के दीर्घायु की कामना की और मिष्ठान खिलाकर उसे बधाई दी। था और मुझे अयोध्या तक आना था, जो मुझे पता था जिसकी दूरी 3,000 किलोमीटर के ऊपर है। लेकिन मेरा संकल्प ये था कि भगवान राम अयोध्या से रामेश्वरम पैदल आए थे और वो मुझे मैप भी मिल चुका था जिस रूट से वो आए थे। कुल 239 जगह हैं जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े हैं। तो मेरा ये संकल्प था 239 नहीं 10-15 वो जगह मैं रामेश्वरम से अयोध्या पैदल चलकर जाऊँगा। और मैं गया 10 से 15 जगह ऐसी जगह तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कुछ आंध्र प्रदेश में एक जगह है लेपाक्षी, और उसके बाद मध्य प्रदेश चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज संगम। ऐसी कई जगह मैं पैदल चलकर आया हूँ और इस पूरी यात्रा के लिए मुझे 157 दिन का समय लगा है। और बीच में कुछ ऐसी समस्याएं आई कि एक टाइम ऐसा लगा, एक समय ऐसा लगा कि अभी यात्रा नहीं हो पाएगी। लेकिन मैंने अपने आप को विराम दिया, 1-2 दिन का रेस्ट लिया और उसके बाद फिर मैंने अपनी यात्रा शुरू करी और कुल 157 दिन लगे और आखिरकार वो दिन आ गया जब मैं राम सेतु से चलकर अयोध्या पहुंचा। और जो भी समस्याएं थी तो वो अभी ऐसा लग रहा है कि वो समस्याएं बहुत छोटी थी, कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं थी। मेरा लक्ष्य था, जो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मनुष्य के मन में अपार शक्तियाँ हैं, अगर मनुष्य कुछ भी सोच ले तो पर्वत भी राई के समान होता है। तो मैं इसी संकल्प के साथ निकला था। जब आप संकल्प ले लेते हैं तो आपके सामने बड़े से बड़ा कुछ भी, कोई भी बड़ा लक्ष्य हो, पर्वत भी राई के समान होता है। वही सोचकर एक दिन में 25, 30, 35, 40 किलोमीटर तक की मैंने पदयात्रा करी है। और महीने में 1-2 दिन का रेस्ट लेता था, मंदिर में या फिर मठ में, कहीं भी जहाँ भी स्थान मिलता था। और आखिरकार वो दिन आया 27 जनवरी 2024 को, जब मैं रामलीला के दरबार पहुंचा तो हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन सब वहाँ मौजूद थे स्वागत के लिए। और एक जीवन में एक बहुत ही बड़ा मैंने तीर्थ यात्रा कर ली और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। और उन सभी साथियों को, उन सभी लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, चाहे तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जिन्होंने मेरी हेल्प करी, जिन्होंने मुझे रुकने के लिए स्थान दिया, जिन्होंने मुझे भोजन प्रसादी भी दी। कई बार ऐसा होता था कि मैं ऐसी जगह स्टक हो जाता था जहाँ ना होटल था, ना कोई घर था, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मेरे बैग में जो फ्रूट्स होते थे, जो स्प्राउट्स होते थे, मैं वही खा के सोता था। और कई बार मैं भूखे भी सोया हूँ। तो ये सब बहुत छोटी समस्याएं हैं। और आज एक मुझे बहुत बड़ा हर्ष है, एक खुशी है कि मैंने इतनी बड़ी पदयात्रा कर ली। और जब भी मुझे एनर्जी लो लगती थी मैं हनुमान चालीसा सुनता था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो जैसे ही पूरी हनुमान चालीसा सुनता था, ईयरबड्स लगा के कान में और चलता रहता था, तो उससे मुझे एक एनर्जी मिलती थी। और हनुमान चालीसा जो कि ऊर्जा का स्रोत है, उसको सुन के और मैं आ गया यात्रा के माध्यम। हमारी विधायिका जी श्रीमती पूनम संखवार जी हमारे निज निवास पर आई और इन्होंने हमारे निज निवास पर हमें थोड़ा समय दिया, करीब आधे घंटे हमारी और विधायिका जी की वार्तालाप हुई। और मैंने उन सभी चीज़ों के बारे में बताया जो मैंने यात्रा के समय जो भी हमारे साथ हुआ, किस तरीके के लोग मिले, कौन कौन हमको मिला, किस तरीके से मैंने अपनी पदयात्रा करी, कहाँ कहाँ मैं रामेश्वरम से निकल के किस किस जगह गया। और बहनी को मैंने सारी वो बातें बताई, कौन कौन सी हमको समस्याएं आई। समस्याएं तो बहुत छोटी थी। और बहन जी ने हमारा स्वागत किया। मैं बहन जी को हृदय से धन्यवाद बोलता हूँ, आप हमारे घर पर आए। मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद बोलता हूँ और आपका हमारी तरफ से आप एक कीजिए।
रामेश्वरम केरल से और अयोध्या पहुंचा, आपके द्वारा स्वागत किया गया। कैसा उत्साह नवयुवक में लगा और क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश इस नई जनरेशन ने दिया? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। यदि कोई भी काम हम लोगों ने मन बना लिया है कि हमें ये काम पे मुकाम तक पहुंचना है, तो आज हमारे विधानसभा से ये नवयुवक इतना किलोमीटर चल करके आए, तो आज हमने इनसे बातचीत में, वार्तालाप में पूछा, इन्होंने सारी बातें अपनी साझा किया जो सफ़र में इनके साथ हुआ, और इनका पूरा मिशन पूरा हुआ। आज मैं इनके घर जा कर के इनका स्वागत भी किया और इनके निज निवास से लेकर के अपने धर्मगढ़ बाबा तक दर्शन किया। आज सोमवार का दिन है, आज हमारे भोले बाबा का दिन होता है। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमेशा हम सब लोग एक पूजा पाठ आस्था से जुड़े रहे और हमेशा भगवान जी के चरणों में अपने शीश को नवाते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं।